नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइट स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर आज 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? संविधान की व्याख्या कौन करता हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया, लेकिन आज वो लोग हमारे समक्ष नहीं है। और जब वो हमारे समक्ष नहीं है तो संविधान की बातों को आज हमें कौन समझाए। इस बारे में व्यवस्था की गई कि हमारे संविधान के किसी भी पॉइंट पर अगर समझ में कोई दिक्कत है तो उसका पूरा का पूरा अधिकार किसको दिया गया है? पूरा का पूरा अधिकार न्यायपालिका को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि आप बताएं कि कहां पर इसका क्या संदर्भ निकल कर आता है। जैसे कहीं पर लिखा धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? अगर सरकार को समझ में नहीं आता, जनता को समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, यह बताने की बात यहां पे की गई है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करते जाइएगा हर एक क्वेश्चन का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपने देख लिया, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दरअसल जब हमारी शेड्यूल्स बनाई गई, जब हमारी अनुसूचियां बनाई गई तो उनकी संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। और यहां क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और थी। तो हम याद रखेंगे कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें 1950 में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन आज अगर हम बात करें 2023 में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है भाषाओं की संख्या। क्वेश्चन क्या है? कितनी भाषाएं हैं, और हैं का मतलब कितनी भाषाएं हैं? बी। यस, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर। इसमें 3 बार संशोधन हो चुका है। एक बार सिंधी जोड़ी गई, एक बार नेपाली मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। एक बार 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें आपका बोडो, संथाली, मैथिली ये जोड़ी गई थी। तो ये ऐसे करके आपका है। फिलहाल अभी इसमें जो भाषाएं कितनी है? भाषाएं यही है। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। सिंधी नमक लेने डीएम साहब के साथ गई। सिंधी हो जाएगा नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और डीएम साहब डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, वो 4। ऐसे करके ये भाषाएं आप याद कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको पढ़ा रखा है। खैर, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या भाई। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे, आर्टिकल नंबर 56, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, मतलब रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में आपको कहां जाना पड़ेगा? इसके बारे में आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 56। और वह अपना जो रिजिग्नेशन लेटर है वो किसको देते हैं? वो प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं देते हैं, लोकसभा के सचिव को नहीं देते हैं। दरअसल राष्ट्र अध्यक्ष के बाद उपराष्ट्रपति को हम उपाध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम इसे उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि यह क्या होते हैं? यह हमारे देश के राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति तो उपाध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति। देन करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आइएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य की जांच की थी? सहकारिता समिति। 1990 के दशक में आया और इसने केंद्र राज्य के साथ साथ बहुत सारे मुद्दों पर लगातार डिस्कशन किया, और इसकी रिकमेंडेशन आज भी इन पर चर्चा होती है, उनको लागू करने की बातें की जाती है। हालांकि बहुत सी बातें इनकी लागू कर भी दी गई। देन करेक्ट आंसर है आपका सरकारी आयोग। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में कहा गया है कि किस संसद के दोनों सदनों को कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? आर्टिकल नंबर आप पढ़ेंगे बेटा 85। चलो आंसर करो फटाफट, और वीडियो लाइक भी करते जाओ। चलो वीडियो लाइक करो, आंसर करते जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली मैं और आप दोनों मिलते हैं 3 बजे, आप जहां जरूर मिलें। फिलहाल यहां पर इस क्लास में हम बात क्या कर रहे थे? एक साल में कितनी बार मिलना चाहिए? तो 6 माह का अधिकतम गैप होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक साल में 2 बार जरूर मिलना चाहिए। कहां है 2 बार? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, जीवी राव, एल.एम. सिंघवी समिति, बहुत सारी समितियां आई जिन्होंने रिकमेंडेशन की। पहले तो इसे केवल एक संस्था के रूप में ग्राम पंचायत को शुरू किया गया नागौर से इसको स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। कब स्टार्ट किया गया था?
2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सेम टाइम पे आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी लगा। फिलहाल बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की शुरुआत की गई और बाद में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। अभी क्या है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कल्याणकारी राज्य का आधार है। आप आर्टिकल 37 पढ़ सकते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज प्लीज प्लीज, और बताएं क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। हम आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट केवल मूल अधिकार के लिए जारी करता है। क्या याद रखना है? सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी करेगा। बाकियों के लिए हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, बट ये और किसी में जारी नहीं करेगा। देन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट, और वो किसके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए जारी करता है, बाकी किसी और के लिए नहीं। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, और ये पीडीएफ कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है राइस स्मार्ट, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या भाई? उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हाई कोर्ट परमादेश यानी कि मैंडामस जो रिट होता है उसके बारे में है कि वो कैसे इस चीज को क्या कर सकते हैं? रिट को जारी कर सकते हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है जैसे कि 32 था, उसी तरह से हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। और ये रिट कहां से लिए गए हैं? रिट बेटा लिए गए हैं ब्रिटेन से। कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। और रिट 5 प्रकार के होते हैं। हाई कोर्ट कितने से? आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट क्या करता है? जारी करता है। किसके तहत जारी करता है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत। किन किन बेस पर जारी करता है? फंडामेंटल राइट प्लस अदर। अन्य मामलों में भी रिट जारी करता है, किसी भी मामले में जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जारी करता है मूल अधिकार। देन करेक्ट आंसर है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त में से सभी के लिए जारी किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। बने रहे, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो अभी जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी करें। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल नंबर 39। समान प्राणी समान काम समान वेतन, अर्थात यहां पे कहा क्या गया? वोमेन इक्वल टू मैन। महिलाओं को पुरुषों के समान किया गया समान काम के लिए। यह है कहां पर? आर्टिकल नंबर 39। और 39 किसमें आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो सही हो जाता है। अच्छा, डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं, और संविधान के भाग नंबर 4 में है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक पाए जाते हैं। और इस बार मेंस में बहुत क्वेश्चन आए डीपीएसपी से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कहां से ली गई है? यह लिया गया यूएसएसआर से। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा गया 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। गॉट इट। भाग नंबर 4A में अभी क्या कह रहा है? प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 51A करेक्ट आंसर हो जाता है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, आर्टिकल नंबर 51A में। और इसी में आप इसे कह सकते हो कि ये पार्ट नंबर 4A में है। चलेगा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शब्द जोड़ा गया सेकुलर, जिसे आप पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहते हो। एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, और जोड़ा गया अखंडता शब्द। इंटेग्रिटी और सोशलिज्म या सोशलिस्ट और सेकुलर, ये शब्द आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या भाई?
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, बन सको बलमा तो देख लो, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके सभी उन सदस्यों का जो क्या थे, जो सदस्य थे किसके, जो सदस्य थे मसौदा समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति के। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी प्रारूप समिति और इसके आधार पर संविधान को फाइनल कंप्लीट माना, मतलब बनाने का काम शुरू किया गया। और इसके अध्यक्ष थे सबसे कम उम्र के, उनका नाम था, जो सबसे कम उम्र के भी थे, उनका नाम था बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, और वही इसके क्या थे, अध्यक्ष भी थे। तो यहां पे क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी थे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य जस्ट मैंने आपको बताया कब शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। भारत सरकार के मुख्य विधिक परामर्शदाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल क्या है, 76। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसी सीतलवाड़ इसके पहले थे, अभी वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे के वेणुगोपाल पहले थे, अभी इसके बाद आर वेंकट रमणी जी इस समय है। तो फिलहाल भारत सरकार के विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी कि महान्यायवादी। ये कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस में आया है, एसएससी मेंस में आया है। आसान आसान से क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छे क्वेश्चन है और रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन एंड प्रोपेगेंडा, ये ऐसे करके है। अब आर्टिकल 25 किस में है, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, चलते हैं अगले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी दिन से नहीं आया, जिस दिन आना शुरू करेगा ना रुकेगा नहीं, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। आइएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं, पहले था आर्टिकल 31 में, पहले था आर्टिकल 31 में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया, तब ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ढूंढेंगे कहीं है वैधानिक अधिकार, नैसर्गिक नहीं है, कानूनी नहीं है। वैधानिक मतलब कानूनी, मतलब कि आपका संवैधानिक अधिकार है। सही आंसर ही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 18। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष, अगर एडहॉक लगा होता, तदर्थ लगा होता तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते, लेकिन झंडा समिति के केवल जब नाम आए तो जगन्नाथ दास, भगवान नाथ दास कृपलानी, यानी कि जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी इनकी पत्नी थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, है ना, काम की बात। यस, और जब 1930-31 में झंडा बनाया गया तो उस समय अध्यक्ष थे झंडा समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा झंडा तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये याद रखिएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, आर्टिकल नंबर 58 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु हो, लोकसभा का सांसद चुने जाने के योग्य हो। चुना गया है ठीक है, नहीं गया ये जरूरी नहीं है, योग्यता केवल होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आइए मिलाते हैं, आप भी आंसर कर सकते हैं, क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बीए नहीं, क्वालिफिकेशन में ये नहीं है, बीए पास नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सांसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो, ऑल इज राइट, बट बी ऑप्शन क्या है, नहीं सही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यह बात याद रखिएगा। आज का आखिरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या धन विधेयक है, यह कौन प्रूव करता है कि आखिर इसे धन विधेयक माना जाए या वित्त विधेयक माना जाए या साधारण विधेयक। अगर यह विधानसभा में आ रहा है तो विधानसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष इस बात को प्रूव करते हैं। अगर हम बात करें धन विधेयक की, धन विधेयक का बेटा आर्टिकल क्या है, 110। लोकसभा अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। फिलहाल आज के लिए 20 क्वेश्चन, जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर करें। टाटा बाय, टेक केयर।